राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा सवाल चर्चा में है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? क्या मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या फिर अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मंच पर आ पाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी जहां योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनावी तैयारी तेज कर रही है, वहीं विपक्ष भी नए समीकरण तलाश रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनमें बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में आने का खुला न्योता दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी वोटों का एकजुट होना बहुत जरूरी है और इसके लिए मायावती के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। इतना ही नहीं, कुछ कांग्रेस नेता खुलकर मायावती की तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे एक बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मायावती भी पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही हैं। पिछले 1 साल से लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। बसपा प्रमुख मायावती के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को फिर से बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। मायावती का फोकस साफ है, 2027 में बसपा को फिर से एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा करना। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस की बसपा के प्रति बढ़ती नरमी के पीछे भी एक चुनावी गणित है। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को अच्छा फायदा मिला था। अब कांग्रेस चाहती है कि विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान उसकी भूमिका और मजबूत हो। ऐसे में बसपा का नाम उछालकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। समाजवादी पार्टी हालांकि इन अटकलों को खारिज कर रही है। सपा नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन यूपी में पूरी तरह मजबूत है और कांग्रेस बसपा गठबंधन की चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अफवाह है। सपा का दावा है कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष पहले से ही एकजुट है, लेकिन असली सवाल चुनावी गणित का है। यूपी में दलित वोट करीब 21% माना जाता है। इसमें जाटव वोट करीब 11 से 12% है, जिन्हें बसपा का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। वहीं मुस्लिम वोट लगभग 19 से 20% और यादव वोट करीब 9 से 10% माना जाता है। अगर ये सामाजिक समूह किसी एक राजनीतिक दिशा में जाते हैं तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि राजनीति सिर्फ वोट प्रतिशत से नहीं चलती, जमीन पर वोट ट्रांसफर और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल सबसे बड़ी चुनौती होती है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन इसका उदाहरण रहा, जहां वोटों का पूरा ट्रांसफर नहीं हो सका और यही वजह है कि आज भी विपक्षी दल गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सावधानी बरत रहे हैं। बीजेपी इस पूरी बहस को अलग नजरिए से देख रही है। पार्टी का फोकस गैर यादव, ओबीसी, महिला, लाभार्थी वर्ग और सरकारी योजना से जुड़े करोड़ों मतदाताओं पर बना हुआ है। बीजेपी मानती है कि 2027 का चुनाव विकास, कानून व्यवस्था और योगी सरकार के कामकाज पर लड़ा जाएगा। यानी तस्वीर साफ है कि मायावती संगठन मजबूत करने में जुटी है, कांग्रेस नए राजनीतिक विकल्प तलाश रही है, समाजवादी पार्टी विपक्षी नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहती है और बीजेपी अपने संगठन व सरकार के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 के चुनाव में मायावती विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर यूपी की राजनीति में कोई ऐसा नया समीकरण बनेगा जो पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख देगा। ये आने वाला वक्त बताएगा।